बिना पूछे कस्टमर को आप रिकॉर्ड करते हो उनकी आवाज़ एंड ऑल, ये सब अच्छा नहीं लगता। आप पहले ही कस्टमर को बोलो कि आप उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हो। चौपाटी जैसे एरिया का शोरूम मैंने जब देखा ना, तो मुझे ऐसे लगा कि भाई किधर क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, बंद कर दो शोरूम वो। आपका अपीयरेंस देख के सब, हाँ 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 हाँ, स्वैपी बॉन्ड, स्वैपी बॉन्ड। और फिर पहले बोलते हैं कि अपने आप व्हील अलॉय व्हील्स नहीं लोगे तो आपको ऑफ़र भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे अपसेलिंग, यानी अपसेलिंग टैक्टिक्स जो होते हैं। कितने सब्सक्राइबर मिले? नहीं, मेरा मिलियन नहीं रहे, मेरा 60 है। 60? 1000 6K? 60,000। ये देखो, डिसअपॉइंट होके गया कि मेरे 60,000 सब्सक्राइबर्स ही हैं। ओ आई एम सॉरी, आपके 60,000 ही है। व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब लोग? वेल, आज नेक्स्ट डे है, यानी मैंने शोरूम विज़िट करने का डिसीजन लिया था सारे, लेकिन उस दिन पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज एज़ यू नो टाइम थोड़ा कम रहता है, लिमिटेड रहता है, और आजकल शोरूम्स भी जल्दी बंद होते हैं। तो मैं उस दिन 4 शोरूम्स विज़िट कर पाया। तो फर्स्ट था टाटा मोटर्स, सेकेंड था अपना किया मोटर्स, एंड देन वाज दिस नेक्सा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज महिंद्रा। अरे बारिश आ गई, तो अभी यहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा। बारिश आ रही है थोड़ी सी, नहीं, ये कैसा अजीब मिक्स काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर है। थोड़ा इधर धूप निकली है, इधर क्लाउड्स है, बीच में से थोड़ा सा बारिश गिरा, बारिश ही गिरी ना। ओह माय गॉड, बारिश आई। चलो निकले यहाँ से। अभी ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अभी मुझे यहाँ से फटाक से निकलना पड़ेगा। अरे भाई, थोड़े टाइम के लिए आई तो ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा आई ना तो फिर से अब मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरे को अभी एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करना था। ये देखो, ओ माय गॉड, आगे देखो। अभी मैं यहीं से आया और इतना धूप था, और अभी सडनली ये वेदर चेंज हो गया। अभी मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे नहीं है बारिश, थोड़ी सी है। वहाँ पे देखोगे तो बहुत ज़ोर की आई है। इन द रेन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू शूट, बट आई विल ट्राई। 1 सेकेंड, मैं देखता हूँ मेरे पास छाता है कि नहीं। लेट मी चेक। ओह यस, वी डू हैव एन अम्ब्रेला। अभी मुझे इम्प्रोवाइज करना ही पड़ेगा। हाउ एम आई सपोज टू डू दिस? बारिश व्हाट द हेल कम हो गई। Okay, I think it's quite manageable. Wow, it's gone. All right, so no problem. बारिश चली गई है। सो गाइस, बारिश अभी तो आ तो रही थी, अभी फिर से कम हो गई और अभी थोड़ी फिर से बढ़ गई है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली उस जगह जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। आज मेरा प्लान था Hyundai के शोरूम जाने का, तो इसी वजह यहाँ से धूप निकल रही है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। काइंड ऑफ अ वेरी फनी सिचुएशन। यहाँ पे मस्त लाइट आई है, बट ये टपक टुपुक गिरेगा ऊपर, उससे अच्छा निकल जाते हैं यहाँ से। ओके सो गाइज़, तो हम कुछ ही दूरी पर है Hyundai के शोरूम से, और मैं सोच रहा हूँ वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं आपको मेरे जो महिंद्रा XUV 300 का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको ज़रा बता दूँ।
ऑलराइट गाइस, तो उस दिन मैं किया शोरूम के बाद में एक्चुअली नेक्सा के शोरूम गया था। तो बिफोर टेलिंग यू अबाउट द महिंद्रा शोरूम, मैं आपको नेक्सा का क्या हुआ आगे वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों हुआ ये कि नेक्सा के शोरूम में जब मैं गया तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा था। यानी आप हाँ क्या पेट्रोल पंप पीछे है ना, ये लाइन पे है। तो मैं क्या बोला कि मैं जब नेक्सा के शोरूम में गया तो दी एक्सपीरियंस वॉज़ वेरी नाइस। स्टार्टिंग में यानी आपको अच्छे से वो लोग ट्रीट करते हैं, आपको चाय कॉफ़ी जो भी है दे स्पीक वेरी नाइसली टू यू। अभी ये मैं शुरुआत में बता रहा हूँ, आपको आगे क्या क्या होता है वो आपको मैं बताऊँगा, तब आपको लगेगा ये प्रोफेशनलिज्म है कि ये सिर्फ एक दिखावा है। तो ऐसे फिर वो मुझे समझाया सब गाड़ी के बारे में। अभी आई वॉज़ इंटरेस्टेड इन दी एस क्रॉस, तो एस क्रॉस के बारे में उसने सब बताया। तो अभी जो मॉडल उसने दिखाया एस क्रॉस का, उसमें ना एक्सेसरीज़ थे अराउंड 40,000 के लगे हुए थे एंड अलॉय व्हील्स भी थे। तो वो जो मॉडल दे रहा था ना, तो ही वॉज़ गिविंग इट एट 30,000 रुपीज़ डिस्काउंट। तो मैं बोला अच्छा है ये, मतलब वेरी गुड। तो मैंने फिर उसको यही पूछा कि देखो आप मुझे 30,000 डिस्काउंट दे रहे हो, बट इफ़ आई टेल यू टू रिमूव द alloy wheels and give me normal stainless steel wheels, then will I get the discount? तो वो बोला नहीं, आपको फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, alloy wheels लोगे तो ही आपको 30,000 डिस्काउंट मिलेगा। तो तब मुझे ऐसे लगा कि समथिंग वॉज फिशी। यानी अभी alloy wheels की कॉस्ट अराउंड उतनी ही आती है और वो डिस्काउंट भी उतना ही दे रहे हैं 30,000 का। तो वो सोच रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो ये कौन सी बाइक थी, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी वियर्ड लग रही थी। तो मैंने बस फिर वो मुझे बोलने लगे कि देखो वो जो स्टेनलेस स्टील व्हील्स आप लगाओगे उसके आपको व्हील कैप्स भी नहीं मिलेंगे। तो मैं बोला व्हील कैप्स नहीं मिलेंगे मतलब एक्सेसरीज़ में एटलीस्ट मिलेंगे ना? तो नहीं, आपको मिलेंगे ही नहीं ऐसे वैसे। तो वही चीज़ मैं घर आके देखा, आई चेक्ड इट ऑन द नेक्सा जेन्युइन एक्सेसरीज़ लिस्ट, और उसमें तो अवेलेबल थे व्हील कैप्स। स्टेनलेस स्टील के ऊपर व्हील कैप्स लगाए तो क्या मेरे को चलेगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब चीज़ें थी एंड आई टोल्ड हिम दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो वो बोला कि एक काम करो, फिर आपको अलॉय व्हील्स नहीं चाहिए तो आप अलॉय व्हील्स मत लो, आप फिर हम वो सारे एक्सेसरीज़ जो कार में आते हैं वो ऑफ़र में वो हम निकाल देंगे। मैं बोला भाई है ऐसे क्यों? अभी मैं आपके अलॉय व्हील्स नहीं ले रहा हूँ और मैं अगर अलॉय व्हील्स निकालता हूँ और मैं स्टेनलेस स्टील व्हील्स डालने बोलता हूँ तो आप मेरे सारे एक्सेसरीज़ भी निकाल दोगे जो आप दे रहे हो ऑफ़र में। तो ये मुझे बहुत ही अजीब लगा। इट वाज लाइक अपसेलिंग, यानी अपसेलिंग टैक्टिक्स जो होते हैं, यानी आप जितना ज़्यादा एक्सेसरीज़ लोगे उतना आपको डिस्काउंट, मतलब ये चीज़ मुझे होती है बहुत सारे शोरूम्स में, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा आई डिड नॉट फील नाइस, मुझे बहुत अजीब लगा। तो इसलिए मुझे ऐसे लगा कि जाने दो, ये मुझे यही करना चाहिए, इसको मतलब आई डोंट वांट टू बाय दिस कार। ऐसे रहेगा तो मुझे नहीं चाहिए। तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि उन्होंने मुझे फिर से कॉल किया और वो बोले कि ठीक है हम आके आप शोरूम आइए, हम बात करते हैं एंड ऑल। मैम देखो आई डो नॉट वांट टू लाइक वेस्ट माय टाइम। पहले मुझे बोलते हैं कि इसके व्हील कैप्स मिलेंगे ही नहीं आपको ऐसे वैसे, और फिर पहले बोलते हैं कि आप अलॉय व्हील्स नहीं लोगे तो आपको ऑफ़र भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे अजीब लगी, और अजीब इसके लिए लगी क्योंकि एक्चुअल में मुझे कुछ डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा था। वो ऐसे लग रहा था कि वो प्राइस में सारा इंक्लूडेड है, और जस्ट टू शो दैट आई वाज गेटिंग अ डिस्काउंट, यानी जस्ट टू गिव मी दैट फीलिंग कि मेरे को एक डिस्काउंट मिल रहा है करके, वो 30,000 का डिस्काउंट मुझे दे रहे थे। ऐसे मुझे वो फीलिंग आई वहाँ पे। तो वो जो है वो मैंने उसको बता दिया कि आप मुझे यू आर ट्राइंग टू अपसेल मी एंड ऑल, ऐसे वैसे मैंने बोला उनको। तो नहीं वो बोलने लगे कि नहीं आई हैव रिकॉर्डेड वॉट एवर कॉन्वर्जेसन वी हैड। कॉन्वर्जेसन एज इन मैं जब शोरूम में गया तो आई वॉज टॉकिंग विद दिस पर्सन, वो जो सेल्समैन था, और उसने अपना फ़ोन का जो वॉइस रिकॉर्डर है वो ऑन किया था। तो यहाँ पे मुझे और बुरा लगा। तो ही वॉज रिकॉर्डिंग द कॉन्वर्जेसन, मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपने विदाउट टेलिंग मी कि आपकी वॉइस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड ऑल। मुझे अगर बोलता वो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना कॉन्वर्जेसन, तो मैं नहीं बोलता उनको, अच्छा है, उल्टा ट्रांसपेरेंसी रहेगी।
लेकिन ये बिना पूछे कस्टमर को आप रिकॉर्ड करते हो उनकी आवाज़ एंड ऑल, ये सब अच्छा नहीं लगता। आप पहले ही कस्टमर को बोलो कि आप उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये सब फालतूगिरी करने की नहीं, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। एंड इसी वजह से मतलब ये मल्टीपल जो चीज़ें थी, ये जो डिस्काउंट का फिर बोलना अपसेलिंग एंड ऑल, ये सब ये मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने वो कैंसिल ही किया। फिर उन्होंने मुझे अपोलोजाइज़ भी किया, सॉरी भी बोला मुझे कि आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी एंड ऑल ऐसे। ठीक है, मैं वही के वही वो भूल गया। और फिर मैंने बोला कि देखो, आप प्रीमियम कस्टमर्स से आप ऐसे बर्ताव करोगे तो क्या मतलब क्या रह क्या गया है फिर। अब मैं तो यही सोचता हूँ कि बाकी जो साधारण कस्टमर होते हैं जिनको पता नहीं चलता है कि व्हाट इज़ अपसेलिंग एंड ऑल, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको जो चीज़ चाहिए आप वही लो। ऐसे इनके बहकावे में मत आओ कि आप ये लोगे तो ही आपको ऑफ़र मिलेगा, ऐसे नहीं। ऐसे रहेगा तो चले जाने का, वहाँ से नहीं चाहिए आपकी गाड़ी, ऐसे करके निकल जाने का बस। बिकॉज अननेसेसरीली हमको जो चीज़ नहीं चाहिए वो भी हम ख़रीद लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड, यू नो, आपका ही लॉस होता है उसमें। तो ये बात। तो दोस्तों इसके बाद में मैं गया महिंद्रा के शोरूम जो चौपाटी में है, तो वहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट किया के शोरूम में गया था ना, वैसे ही एक्सपीरियंस आया। यानी किसी को कुछ इंटरेस्ट नहीं था, वो सेल्समैन अपने फ़ोन में लगे हुए थे। एंड मैं वही सोचता हूँ कि आनंद महिंद्रा इतने अच्छे आदमी, इतना बड़ा बिजनेसमैन, ऐसे लगता है कि लोगों के बारे में कितना अच्छा अच्छा सोचते हैं। बट इनके जो चौपाटी जैसे एरिया का शोरूम मैंने जब देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई किधर क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, बंद कर दो शोरूम वो। मैं उधर मुझे ये नहीं पता कि मैं जैसे गया था उसके वजह से वैसे मेरे साथ बिहेव किया, क्योंकि मैं बाइक लेके गया था और उस शोरूम के सामने उनको दिखा रहेगा कि मैं बाइक से उतरा हूँ, तो मैं भी मुझे प्रोफाइलिंग किया होगा कि अरे क्या है इसको, ये थोड़ी गाड़ी लेगा, ऐसे मतलब होते हैं आपका अपीयरेंस देख के सब। हाँ हाँ, क्या नाम है? स्वैपी बॉन्ड, स्वैपी बॉन्ड, स्वैपी बॉन्ड, स्टेपी बॉन्ड, SWAPY बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। कितने सब्सक्राइबर मिले? नहीं, मेरा मिलियन नहीं रहे, मेरा 60 है। 60,000 1000 के 60,000। ये देखो, डिसअपॉइंट होके गया कि मेरे 60,000 सब्सक्राइबर्स ही हैं। ओ आई एम सॉरी, आपके 60,000 ही है। फ़र्क नहीं पड़ता है यार, अपना मिलियन हो जाएगा एक दिन कभी ना कभी। लेकिन जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, आई थिंक अच्छे हैं, बिकॉज आपके सब्सक्राइबर्स ना, दे आर काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। और मैं कैसा हूँ ना, आपको तो पता ही है मैं कैसा हूँ। तो मुझे जो फॉलो करते हैं लोग, आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो पीपल आर फॉलोइंग मी इन द फर्स्ट प्लेस। तो but anyways guys, I'm really fortunate even to have like 60,000 subscribers. एक ना एक दिन 1 मिलियन हो ही जाएंगे, उसकी मैं आशा करता हूँ। और इस लड़के को फिर बुरा नहीं लगेगा। ओ सिर्फ 60,000। मुझे यही कहना है कि मेरे को महिंद्रा में किया जैसा एक्सपीरियंस आया। और मुझे एक्चुअली ना आनंद महिंद्रा के लिए बहुत बुरा लगता है, बिकॉज वो खुद अच्छे इंसान है ऐसे लगता तो है, बट उनका जो शोरूम है, ये चौपाटी का इतना प्रोमिनेंट जगह पर शोरूम है, और उनके सेल्समैन जो है, अरे बाप रे, नॉट एट ऑल प्रोफेशनल। या मे बी मेरे को प्रोफाइलिंग करके, यानी मैं ऐसे ही गया था बाइक में टी शर्ट पहन के, तो ऐसे होता है कि व्हेन यू आर नॉट ड्रेस्ड प्रॉपर्ली, या फिर जैसे लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ ये सेठ है, इसके पास पैसा है एंड ऑल, दैट इज़ अ परसेप्शन ओनली आई थिंक इन इंडिया। बाहर के कंट्रीज़ में जाओगे तो यू अगर आप शॉर्ट्स में भी गए तो भी आप करोड़ों की गाड़ी लेके यू कैन बाय, ऐसे मतलब ऐसे नहीं, वहाँ पे ऐसा भेदभाव टाइप का नहीं होता है। अभी ये बात ना सिर्फ एजुकेटेड लोग हैं वो ही समझ सकते हैं, जो इलिटरेट है वो उनको ये बात समझ में नहीं आएंगी। उनको ऐसे ही लगेगा कि इफ़ यू आर रिच देन यू हैव टू ड्रेस लाइक अ रिच मैन, ऐसे नहीं होता। सो दैट इज़ अ वेरी बैड परसेप्शन। आई थिंक इट इज़ ओनली प्रेवलेंट इन in countries like India. तो ये मैंने ऐसे महसूस किया। ये दिस वाज माय एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक्सपीरियंस सबके साथ होता होगा, ये मेरे साथ हुआ है, तो इसी वजह से मैंने आपके साथ ये शेयर किया। इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, सब लोग वैसे नहीं होते हैं, पर
मुझे ऐसे लगता है कि अपने मुंबई में या इंडिया में ऐसे ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो दिखता है वो बिकता है, वैसे टाइप की धारणा रखने वाले लोग होते हैं। तो अभी यहाँ पे और ज़ोर से बारिश आ गई और अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी छाता खोल के बैठना पड़ेगा। इधर बाहर मेरा फ़ोन वोन सब भीग जाएगा। इसको अभी आना था बारिश को। मेरे पास फॉर्चुनेटली एक छाता है, इसको खोल के मैं थोड़ी देर रह सकता हूँ। विंड शीटर एंड ऑल आई हैव, बट क्या है ना, विंड शीटर का क्या है ना कि इसको पहनो फिर निकालो, ये शूटिंग एंड ऑल उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सो एनीवेज अभी यहाँ पे रुकता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली शोरूम में जाता हूँ एंड जो भी है कैसा एक्सपीरियंस है वो लेता हूँ और आपको मैं बाद में बताता हूँ कि क्या हुआ एंड क्या नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे आगे ही है शोरूम। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि Hyundai क्रेटा एंड Hyundai वेन्यू बहुत ही सेम दिखते हैं। क्रेटा थोड़ी बड़ी है, बट ये जो कलर का आप ऐसे करोगे ना, यानी अगर वाइट कलर की आप वेन्यू लोगे और उसके बाजू में अगर ब्लैक कलर की या डार्क कलर की क्रेटा खड़ी करोगे तो ऐसे लगेगा दोनों सेम गाड़ी है। तो अभी हम आ चुके हैं, ये है Hyundai का शोरूम यहाँ पे और आई एम क्वाइट एक्साइटेड जस्ट लुकिंग एट द शोरूम हियर। अच्छी जगह है एंड इट लुक्स क्वाइट गुड। ऐसे टाटा मोटर्स के शोरूम के जैसे मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो एनीवेज मैं अभी अंदर जाता हूँ और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। और सो गाइज़ तो मैं शोरूम से फाइनली जाके आया हूँ। और सो गाइज़ तो अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ अंदर। हमको बिठाए थोड़ी देर, 2-3 मिनट मुझे वहाँ पे बिठाया एंड आई वॉज सर्व्ड टी। तो दैट्स ऑलवेज़ अ गुड थिंग। टी, वाटर, अच्छा एक सर्विस। मतलब आप गाड़ी लो या ना लो, बुक करो या ना करो, तो थोड़ा वो एक अच्छा फीलिंग आता है। तो दैट वाज समथिंग वेरी गुड। लेकिन ऐसे बहुत सारे शोरूम्स होते हैं जो चाय कॉफ़ी देते हैं लेकिन बाद में आपको देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी। सो नेक्स्ट ये हुआ कि ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग ऑल द फीचर्स एंड द स्पेसिफिकेशंस जो भी है। अभी यहाँ पे द मेन डिफरेंस विच हैपेंड हियर, सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अबाउट द इंश्योरेंस फर्स्ट। यानी गाड़ी का एक शोरूम प्राइस तो बताया ही, फिर बाद में उन्होंने इंश्योरेंस का पहले बताने को स्टार्ट किया। बिकॉज ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत लोग ओवरलुक कर लेते हैं या मिस कर देते हैं। बिकॉज वो लोग गाड़ी को देख के ही, यानी गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, एक्सेसरीज, ये सारी चीज़ों में ही ज़्यादा दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दैट, या फिर दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट। तो ये सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे इंश्योरेंस एंड ऑल, जिसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है लोगों को, तो वो इधर एक अच्छी बात ये हुई कि ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग टू मी दोज टेक्निकल थिंग्स फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ, ताकि एंड में कुछ कन्फ्यूजन ना हो। तो वो जो प्राइसिंग का एंड ऑल वो उन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ऐसा ऐसा है, आपको ये गाड़ी में ऐसे ऐसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेगी, और ये इंश्योरेंस का प्लान है, ये कैसे अभी 1 साल में ऐसे हुआ, 2 से 3 साल में जैसे भी, तो ये सब कवर होगा ऐसे वैसे। तो ही वॉज वेरी क्लियर, वेरी ट्रांसपेरेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तो ये अभी मैंने जितने भी शोरूम्स विज़िट किए बाकी के कंपनीज़ के, तो वो सारे कंपनीज़ में मुझे ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं आया कि मुझे स्टार्टिंग में ही सब एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही थी। यानी जो चीज़ें हम लास्ट में देखते हैं वो स्टार्टिंग से उन्होंने शुरू की। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड फिर बात आई गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की। वो सारे मैं देख के आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड लुकिंग एट ऑल द स्पेसिफिकेशंस, एंड देयर आर नंबर ऑफ वेरिएंट्स, एंड आई वॉज लुकिंग एट द मैनुअल ट्रांसमिशन। ये सब उन्होंने फिर मैनुअल के बारे में बताया, कौन से एक्सेसरीज़ कितना डिस्काउंट दे सकते हैं एंड ऑल, वो सब चीज़ें तो आती ही है। तो ऐसे करके आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद द वे ही एक्सप्लेन्ड इट अच्छे से। फिर मैंने गाड़ी भी जाके देखी। तो एक चीज़ आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको वीडियो के थोड़े से पहले यहाँ पे बताया था कि कैसे इफ़ यू पुट अ क्रेटा एंड अ वेन्यू साइड बाय साइड, तो आपको ऐसे लगेगा कि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं।
तो स्पेशली अगर वेन्यू वाइट कलर की हो और क्रेटा डार्क कलर की, तो आपको पता चलेगा कि वेन्यू इज़ लुकिंग मच लाइक क्रेटा, ऑलमोस्ट ऐसा मिरर इमेज लगते हैं थोड़े। तो वो मुझे यहाँ पे भी लगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी क्रेटा खड़ी थी इन द डार्क ब्लू कलर कुछ तो, एंड देयर वाज दिस वेन्यू इन द वाइट, तो दोनों एकदम सेम लग रहे थे। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, वेन्यू इट्स लुकिंग वैल्यू फॉर मनी फ्रॉम व्हाट आई सी। अभी रही बात एक्सेसरीज़ की, तो एक्सेसरीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पूछी उनको, और वो बहुत ही ट्रांसपेरेंटली उन्होंने मुझे बताया सब, एंड दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड आई वाज लुकिंग फॉर दैट ओनली कि भाई कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड नहीं करना। आई फील कि मैं ज़्यादातर ऐसे कंपनीज़ के साथ यू नो आई वुड लाइक टू एस्टैब्लिश बिजनेस रिलेशंस विद सच कंपनीज, नॉट लाइक कंपनीज लाइक किया, और मतलब किया नॉट, मैं फुली जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, वो एक शोरूम था किया का जिसमें मुझे अच्छा अनुभव नहीं आया, एंड सेकंड वो महिंद्रा का शोरूम, उसमें भी अनुभव नहीं आया। बाकी जगह के शोरूम्स अच्छे होंगे उनके कंपनी के, बट मुझे पसंद नहीं आया। और अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि गाड़ी में तो कुछ कमियां थी, लेकिन वेन्यू का वैसे नहीं था, बिकॉज वेन्यू की गाड़ी मैं जब देखी मैंने, तो मुझे आई फेल सेटिस्फाइड, मुझे अच्छा लगा देख के। अंदर जाके भी बैठा तो वो जो फीलिंग, जो क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग मैं बात कर रहा था, जो मुझे नेक्सॉन में फ़ील हुई, वो मुझे वेन्यू में बिल्कुल फील नहीं हुई। ए पिलर भी परफेक्ट था, यू नो स्पेस अच्छा था, यानी विंडोज़ एंड ऑल, विजिबिलिटी अच्छी थी, और क्या चाहिए। बाकी गाड़ी में रियर एसी वेंट्स भी है, देन पीछे की जो सीटिंग है, रियर सीटिंग वो भी अच्छी है। there's नॉट मच टू कंप्लेन अबाउट इन द वेन्यू, यही मुझे ऐसे वहाँ पे फील हुआ। बाकी पीछे के साइड जो बूट है, जो बूट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज गाड़ी के हिसाब से वो परफेक्ट है, अच्छा है, मेरा सीडान के जैसे ही वो बूट है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई वाज गेटिंग। बट यही है कि थोड़ा सा प्राइस कम होता तो और अच्छा लगता, बट ठीक है, अभी क्या कुछ कर नहीं सकते, सब जगह प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो आज का एक्सपीरियंस ये था। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सा मॉडल यू नो ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ लेने के लिए फ्रॉम द कॉस्ट पर्सपेक्टिव। बाद में उसमें एक्सेसरीज़ मैं डाल दूँगा, एंड इट विल बी एज़ गुड एज़ द टॉप मॉडल। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा मॉडल है। सो यहाँ पे है, तो देखो इसमें ऐसे अलग अलग मॉडल्स अपने ई है, एस है, एस प्लस है, एस एक्स है। तो इसमें से मुझे एस वेरिएंट अच्छा लगा, एस वेरिएंट में, क्योंकि एस वेरिएंट और ये एस प्लस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस यही है कि थोड़े छोटे मोटे जो फीचर्स है वो नहीं है। इंफोटेनमेंट का हम देख लेंगे, एक्सेसरी डाल के उसमें इम्प्रोवाइज़ कर लेंगे। तो देखो बेस मॉडल तो लेना नहीं है अपने को, एस वेरिएंट ही ज़्यादा पसंद आया, उसमें बहुत सारे फीचर्स से अपना काम चल जाएगा। बाद में उसमें और थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर देंगे, और अपनी गाड़ी नॉट लाइक द टॉप मॉडल बट एज़ गुड एज़ द टॉप मॉडल बना देंगे, इतना तो मुझे लग रहा है। तो ये बात है गाइस। तो गाड़ी तो बढ़िया है, आपको एक अच्छे से एक लुक दिखा देता हूँ। अभी ये ब्लैक डार्क कलर्स में तो मुझे इतनी रुचि नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी वाइट कलर की ही लूँ, बिकॉज इट इज़ क्वाइट लेस मेंटेनेंस एंड इट लुक्स बिगर व्हेन यू बाय अ कार विच इज़ लाइटर इन कलर, देन द कार हैज़ दिस there's an illusion that it looks bigger, but it is quite big। मेरी फैमिली के लिए परफेक्ट गाड़ी है ये, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि मेरे फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं, और उनके लिए सीटिंग पीछे का सीट मैंने बैठ के देखा, बहुत ही अच्छा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट Hyundai वेन्यू, यानी Hyundai कंपनी के जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, सर्विस नेटवर्क, ये सारी चीज़ें ये बहुत ही अच्छी है, यानी आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा होपफुली, बिकॉज़ इतना इनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, आई होप आई एम स्पीकिंग करेक्टली, तो ये सारी चीज़ें मैंने सब नोट की, एंड आई फेल्ट कि it will be a good deal for me if I purchase this car, also from the point of view of क्या बोलते हैं, रीसेल वैल्यू, ऐसे सब वो सारी चीज़ें भी है। एंड तो ऐसे करके ये था मेरा एक्सपीरियंस गाइस। तो इससे हुआ ये कि मैंने सारे जो कंपनीज़ है या ब्रांड्स है उसका एक्सपीरियंस ले लिया, क्योंकि हम बहुत लोगों से सुनते तो है कि ये कार अच्छी, ये कंपनी अच्छी, वो कंपनी अच्छी। तो जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते वो चीज़, तब तक आप वो डिसीजन ले नहीं पाओगे। सो एनीवेज गाइस, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ और रास्ते में चलते चलते आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ओके, अभी वो
अरे मैं जब निकलता हूँ तभी बारिश आने की रहती है। नहीं, पेड़ से पानी गिरा। तो हाँ दोस्तों, तो मैं क्या बोल रहा था, या पोस्ट, थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Hyundai का एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के बाद मुझे यही लगा कि Hyundai एंड टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट दे आर वेरी सिमिलर एंड तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अब रही बात ब्रेज़ा की। दोस्तों अभी मैंने क्या किया है ना, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ब्रेज़ा को कंसिडर नहीं करूँगा, बिकॉज़ देखो ब्रेज़ा तो अच्छी दिखती है अच्छी, लेकिन आप लोगों ने भी ब्रेज़ा को बहुत ही कम वोट्स दिए हैं, यानी सबसे लास्ट नंबर पे ब्रेज़ा है। तो और ये चीज़ भी है कि मारुति की बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल, आई डोंट रियली आई एम नॉट रियली लाइकिंग इट। इसलिए मैं जब नेक्सा में गया था, मुझे सिर्फ एक ही गाड़ी पसंद आई थी और वो थी एस क्रॉस, क्योंकि एस क्रॉस की ही बिल्ड क्वालिटी ऐसी है कि मारुति की सभी गाड़ियों में से वो एक ही गाड़ी ऐसी है जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ऐसे मुझे लगता है पर्सनली। मुझे डोंट जनरलाइज दिस ओपिनियन, बट एज अ कस्टमर मुझे ऐसे फील हुआ। तो बट छोड़ो, आपको तो पता ही है अभी कि क्या हुआ नेक्सा में मेरा साथ। तो नेक्सा में वो मुझे अच्छे वाइब्स नहीं आए एंड आई जस्ट डिडंट फील गुड, तो एनीवेज बाकी गाड़ी तो अच्छी है, एस क्रॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ जस्ट वेरी स्मूथ, चलाने के लिए बेहतर अच्छी है, ऐसे कुछ मुझे इश्यूज़ नहीं लगे। बस यही है कि थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इतनी, मतलब प्रीमियम सेगमेंट बोल के वो लोग जाने दो, उनको भी बिज़नेस करना है, हम क्या बोल सकते। बट ओवरऑल मुझे टाटा मोटर्स एंड Hyundai में अच्छा एक्सपीरियंस आया, यही मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है। तो और क्या बताऊँ दोस्तों अभी, और आपको अभी अपने को ये सारी कार्स में से ही कोई तो एक कार सिलेक्ट करनी है एंड आपको जल्दी पता चल ही जाएगा कि मैं कौन सी कार लूँगा। एंड या सो होपिंग फॉर द बेस्ट गाइस। बाकी ये सारा जो एक्सपीरियंस है टोटल मैं कहूँ तो आपको, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप गाड़ी लेने जाओ तो कभी भी आप अपसेलिंग के टैक्टिक्स में मत फंसना, यानी सेल्समैन आपको बोलेंगे आप ये ख़रीदो, ये लो, ये वेरिएंट लो, वो आपको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप गाड़ी लो। दूसरों के बहकावे में मत आना कि वो कह रहा है ये अच्छा है, और मेन तो चीज़ ये कि स्टेटस सिंबल एंड ऑल ये सब, आप वो बात भी ठीक है आप लोगों की, बट देखो प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए कभी ज़िंदगी में। तो उस हिसाब से देखो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वांट्स एंड डिज़ायर्स एंड या सो दैट इज़ इट। मैंने मेरे हिसाब से जो भी मैं सोचता था उस हिसाब से मैंने अपने मन में वो डिसीजन लिए है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ स्वापी बॉन्ड saying goodbye to all of you. Until the next time, take care of yourselves guys. Bye bye.